मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत जरूरी रहने वाली है हर उस बच्चे के लिए जो ग्रेजुएट लेवल का है और अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक दो नहीं बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे कि पिछले साल लेवल 2 और 3 की कट ऑफ किस जोन की सबसे हाईएस्ट गई थी, किस जोन की सबसे लो गई थी, जिससे आप जान पाओगे कहां पर सेफ जोन रहने वाला और कहां पर आपका डेंजर जोन रहने वाला। उसके अलावा इस बार वैकेंसीज किस जोन में ज्यादा आई और किस जोन में कम, और अभी तक कितने फॉर्म कहां पर भरे गए हैं, उसका सबका मैं यहाँ पर डाटा लेकर आया हूं। उसके अलावा बिहार वाले बच्चों की क्या गलती है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने दो डाटा हैं। यहाँ पर एक डाटा वो है जो अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वाले बच्चे, 12th कह के चलूंगा नहीं तो ग्रेजुएट ग्रेजुएट दोनों में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर एक डाटा 12th वाले बच्चे यानी जो 12th बेस पर फॉर्म निकले, और एक डाटा है जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों का है। अब अगर आप दोनों में ही एक चीज पर फोकस करोगे, वो है बिहार वाले बच्चे, तो वहां पर आपको एक दुख दिखेगा, क्योंकि देखिए दोनों पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, परंतु यहाँ पर इनके साथ गलत हुआ है। कैसे इतनी सारी वैकेंसीज निकली हैं, बहुत सारी तो नहीं निकली बट इतनी तो निकली हैं कि पटना, अगर मैं पटना करूं तो पटना आरआरबी पटना में यहाँ पर सिर्फ 16 सीट आपको देखने को मिल रही है। यानी कि 16 वैकेंसी सिर्फ पटना में 12th वाले बच्चों के लिए। 16 कितनी होती है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे मुंबई में 699, हम ये नहीं कह रहे मुंबई में 699 मत दो, वहां ज्यादा से ज्यादा और हजारों 2000 दे दो, परंतु आरआरबी पटना जहां से सबसे ज्यादा बच्चा तैयारी करता है और जिस बच्चे की सबसे ज्यादा मेहनत है, शायद मुंबई के मैं बताता हूँ आज के समय में मुझे लगता है इतना बच्चा नहीं मेहनत कर रहा होगा। देखो मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, बट मैं पटना के मुकाबले मैं बता सकता हूँ कहीं और इतना बच्चा नहीं मेहनत कर रहा। सबसे ज्यादा पटना में ही बच्चा मेहनत कर रहा है। और वहीं बिहार वाले बच्चों के साथ अगर ये दिक्कतें होती हैं इस तरह की, तो बहुत ज्यादा ये गलत है। ये सरकार को सोचने का मुद्दा है कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें एक तो वैकेंसी बढ़ा कर दी जाए, और वैकेंसी बढ़ाने के साथ साथ सबसे अहम मुद्दा है कि वैकेंसी के साथ साथ सबसे ज्यादा पटना में, पूरी ओवरऑल वैकेंसी सभी के लिए बढ़े हम तो कह रहे हैं, पर पटना जोन में वैकेंसी बढ़नी चाहिए ही चाहिए। सिर्फ 16 वैकेंसी यहाँ पर पटना जोन में है, तो आप समझिए कि कितना बुरा लगता होगा। जो बच्चा दिन रात, आप समझिए हमारे घर में एक बच्चा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है और रात में उसे क्या कहेंगे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और एक बच्चा जो मौज मार रहा है जिसे थोड़ी मेहनत करके सब कुछ मिल जाए, तो ये गलत है। इससे बच्चे की मानसिक स्थिति खराब होती है। क्योंकि ये तो हो गया 12th वाला, अगर मैं ग्रेजुएट वाले की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 111। अब आपको सर यहाँ तो बहुत है बच्चों, यहाँ वैकेंसी भी ज्यादा है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो हाईएस्ट किसी में 1300 है, किसी में 800 है, किसी में 700, इस तरह से पद आए हैं सब जगह। और जहां सबसे ज्यादा बच्चा तैयारी करता है वहां मेरे भाई सबसे कम यहाँ पर 111, और एक मेरे भाई मुजफ्फरपुर जो होता है वहां सिर्फ 12 हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, और कोई बिहार में बहुत कम जनसंख्या नहीं है, बहुत सारा स्टूडेंट वहां रहता है, सबसे ज्यादा मेहनती बच्चा वहां पर है। पर यह बहुत गलत चीज है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। और जो मेरे भाई हैशटैग अभी चला रखा है, उस हैशटैग पे ट्विटर पे ट्वीट करना है 25 तारीख को, और मांग करनी है यार इस चीज की, क्योंकि ये गलत है बहुत ज्यादा। और मैं खुद इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो किसी भी सरकारी संस्थान तक पहुंचती है या किसी उच्च अधिकारी तक, या कोई भी इस वीडियो को समझ सकता है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इन बच्चों की क्या गलती है। ये बच्चे इतने मेहनती, और मतलब ऐसा बच्चे सभी मेहनती होते हैं, पर इन यहाँ सबसे ज्यादा बच्चा है जो मेहनत कर रहा होता है, लगातार 4-4 साल इनके बीत गए, तो इन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब आगे आ जाते हैं मेरे भाई, सभी चीजों पर फोकस करते हैं। कि अगर मैं बात करता हूँ आपका इस डाटा के ऊपर जो कि 12th वाला डाटा है, बट उससे पहले आप ये सोचोगे क्या सर सिर्फ 12th वाला डाटा ही लेके आए हो? नहीं, मैं हर जोन वाइज पिछले साल क्या कट ऑफ गई थी उसकी कट ऑफ भी लेकर आया हूं, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाओगे। पर सबसे पहले मैं डाटा पर आने से पहले आपको मैं एक बार कंपैरिजन बताता हूं। किस चीज का कंपैरिजन? कि मेरे भाई 12th और ग्रेजुएट लेवल में कहां पर ज्यादा वैकेंसी और कहां कम है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई यहाँ की, तो आरआरबी मुंबई की मैं बात करूं तो 699 पोस्ट हैं। किसमें? 12th वाले में 699, बहुत बड़ा नंबर है। और वहीं अगर मैं ग्रेजुएशन वाले की बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको कहां पे देखने को मिलेगी? कोलकाता में। सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों कहां पर देखने को मिलेगी? कोलकाता में। परंतु एक बात देखिए, यहाँ कोलकाता फर्स्ट है और मुंबई क्या है? सेकंड। और अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे मुंबई फर्स्ट है, और कोलकाता आपके लिए कहां पे नजर आ जाएगा? कोलकाता 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 ही रहा। तो कहीं ना कहीं कोलकाता भी आपको यहाँ पर सेकंड पर नजर आ रहा है। यानी कोलकाता मुंबई में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है। और अगर हम बात करें कोलकाता मुंबई आपस में कितनी दूर दूर हैं, तो आप इस मैप के माध्यम से समझिए कि कोलकाता यहाँ पर आपका पड़ेगा और मुंबई मेरे प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर पड़ेगा। तो इन दो जगह
सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो इन्हीं दोनों जगह पे भर भर के वैकेंसी देती हैं, पर हम इनसे कोई दुखी नहीं। हम तो चाहते हैं भाई यहाँ पे क्या हर जगह वैकेंसी आए, परंतु जहाँ पर बहुत ज्यादा नीड है, पटना वगैरह या बिहार वगैरह, वहां पर जरूर वैकेंसी सरकार को निकालनी चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि अगर हम एक बार इस डाटा पर आते हैं, डाटा को देखते हैं कहाँ पर दिक्कतें बच्चों के लिए बनने वाली हैं। अभी बच्चों देखिए यहाँ पर दिखा रखा है सेफ जोन मैंने मुंबई। क्या आपको लगता है ये सेफ जोन रहेगा? क्योंकि देखिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आप फॉर्म भरना आगे। अगर आप देखोगे तो मैं मुंबई इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप थोड़ा और साफ देख पाओ। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मुंबई की बात करूं तो मुंबई अभी तक सेफ नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि 699 सबसे ज्यादा। ये अब मैं 12th वालों की बात कर रहा हूँ, यहाँ ग्रेजुएशन वालों की मैं कोई बात नहीं करूंगा, उसे हटा देता हूँ एक बार ग्रेजुएशन वाले को। ठीक है, आगे जाके बात कर लेंगे, पर अभी सिर्फ 12th वालों की बात होना ही ठीक रहेगा, क्योंकि हम आज 12th वालों की बात करने आए, अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों की बात करने आए। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ बहुत ज्यादा अभी तक फॉर्म नहीं डाले गए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है फॉर्म भरने की, और बच्चा अभी ये देखना चाह रहा है कि किस जोन से भरा जाए जिससे कि उसके लिए चीजें इजी रहें। तो सबकी नजर सबसे ज्यादा अभी आरआरबी मुंबई पे है, क्योंकि मुंबई जगह भी बहुत अच्छी है। हर कोई चाहता है यार, सपनों का शहर है, मुंबई में घूमने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे और जॉब लग जाएगी तो हमें मजा भी आएगा। ठीक है, मुंबई अच्छी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मुंबई में अगर आप देखोगे 699 आपकी क्या है यहाँ पर पोस्ट है, तो पोस्ट तो बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेफ जोन रह सकता है। पर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये सेफ जोन रहेगा? नहीं रह सकता। इसका रीजन क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको पता लगेगा। देखिए कुछ जगह पर तैयारी बहुत ज्यादा होती है, एक होती है उत्तर प्रदेश में, एक होती है बिहार में, राजस्थान में भी होती है, और मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छे लेवल पर बच्चा तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश को आप कम नहीं आंक सकते, और मध्य प्रदेश की भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 58 हैं। अब अगर 58 वैकेंसीज मध्य प्रदेश यानी भोपाल की, आरआरबी भोपाल की, तो अब अगर आप मैप को देखोगे तो ये जो भोपाल वाला बच्चा है, जो ये वाला बच्चा है, वो कौन सा वाला बच्चा है? वो ये है भाई, आरआरबी भोपाल वाला बच्चा कौन सा है? जो ये है यहाँ पर, अगर आपको मैं कलर से दिखाऊं तो आरआरबी भोपाल वाला बच्चा ये है, यानी ये बच्चा वो है जो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश वाला आरआरबी भोपाल चुनेगा। पर मध्य प्रदेश में जो बच्चा यहाँ 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 रहता है, उसके लिए तो महाराष्ट्र भी यहीं पे है ना, क्योंकि देखो मुंबई, आरआरबी मुंबई कौन सा जोन है? ये वाला। तो वो इधर क्यों जाएगा? मध्य प्रदेश की जगह वो यहाँ पे आरआरबी मुंबई चुनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस उसे उतना ही है, शायद यहाँ भी दे दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश छोटा सा तो है नहीं। कोई बच्चा यहाँ रहता है, आप एक बार ध्यान से सुनिए, कोई बच्चा यहाँ पर रहता है और उस बच्चे को यहाँ पर जॉब दे दी जाए यहाँ से यहाँ पे, तो उससे बढ़िया तो वो महाराष्ट्र में आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ रहे हो आप? तो मध्य प्रदेश के 70 से 80% बच्चे मुंबई जोन चुनने वाले हैं। और अगर कोई बच्चा, अगर अपने आप को चाहता है कि सेफ जोन में रहे, तो आरआरबी मुंबई को चुन सकता है। किस लिए? क्योंकि उसके लिए एक तरह से उसके घर के पास वाली जगह है, वो जा सकता है। भाई इंसान क्या चाह रहा है कि उसकी जॉब भी लग जाए और घर के पास रहे, तो वो उसके लिए, अगर कोई मध्य प्रदेश का है तो वो इस साइड आ सकता है, आरआरबी मुंबई जोन चुन सकता है। उसके अलावा अब दूसरी चीज आती है मेरे भाई पटना वगैरह वाले बच्चों के लिए कि यार इन्हें क्या चुनना चाहिए। और इसी, अच्छा, इसके बाद जब बच्चा, तो मैं नहीं भी कहूंगा, तो बच्चा भी खुद समझदार है, वो आरआरबी मुंबई जोन को चुनते हुए चलेगा। और इस कारण से कट ऑफ बहुत कम यहाँ पर नहीं रहेगी। मैं आपको कट ऑफ भी बता दूं आगे पिछले साल क्या रही थी, जिससे आप एक आइडिया लगा पाओगे कि कौन कौन बच्चा इस जगह, इस आरआरबी जोन को यानी मुंबई को भर सकता है। क्योंकि गलती से भी आप में से एक बच्चा ऐसा है जो 70 से 75 के बीच में मूव करता है, तो क्या उसे आरआरबी मुंबई भरना चाहिए? या कोई बच्चा है जो 70 तक ही पहुंच पाता है, 60 से 70 के बीच में मूव करता है, तो क्या उसे आरआरबी मुंबई भरना चाहिए? तो ये चीज भी एक चर्चा का विषय है। पता लग रहा है आपके नंबर ही 68 69 आते हैं, या फिर आपके 70 पहुंच पाते हैं, तो और वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, परंतु क्या ये सेफ रहेगा? 70 नंबर लाने पर क्या सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे मुंबई में? तो ये सोचकर ही हर जगह फॉर्म डालना है। वो चीजें सारी आगे बताऊं, बट उससे पहले अगर कोई बच्चा पटना का है, तो पटना वाला बच्चा क्या चुन सकता है मेरे हिसाब से? देखिए यहाँ पे पटना में तो आप जितने ही बच्चे फॉर्म भरोगे आरआरबी पटना जोन को चुन के, आपके लिए टफ से टफ बहुत ज्यादा टारगेट रहेगा, क्योंकि आरआरबी पटना वही चुनेगा जिसे पता है पिछली बार भी 80 के करीब कट ऑफ गई थी, और इस बार 85 तक भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। अभी आपको कट ऑफ भी आगे जाके सारी दिखाऊंगा। एक बार थोड़ा सा डाटा चलो मैं दिखाई देता हूँ। अगर मैं आपको दिखाता हूँ आरआरबी पटना वगैरह का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए। तो अगर मैं आरआरबी पटना की बात करूं तो लेवल 2 की
87 कट ऑफ गई थी, आप समझ रहे हो, 87 कट ऑफ। इस बार कम से कम 90 भी जा सकती है। आरआरबी पटना की पिछली बार 87 कट ऑफ गई थी लेवल 2 की। अब आप कहोगे सर लेवल 5 की तो नहीं गई इतनी, लेवल 2 की कैसे? लेवल 2 की बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी, क्योंकि 12th वाले बच्चे थे वो, और वो नए नए बच्चे जो होते हैं जो 12th, देखिए उसमें क्या था कि उनके पास लिमिटेड था। 12th वाले जो ये था जो लेवल 2 था, ये थोड़ी लिमिटेड थी, इसे 12th और शायद ग्रेजुएशन वाले दोनों ने भरा था, ठीक है। और ग्रेजुएशन वालों में तो ग्रेजुएशन वाले ही थे, तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया था। और शायद 12th वाले बच्चे क्या होते हैं, नए नए होते हैं, पास आउट होके आते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी होती है और वो बहुत ज्यादा मतलब चीजों को जल्दी से समझ पाते हैं और ज्यादा नंबर ला पाते हैं। पर जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे वो 3 साल जब ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पढ़ाई छूट जाती है, जिस वजह से उनकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं और उनका दिमाग स्लो हो जाता है। ये एक असली बात बता रहा हूँ, आपको लगे 12th वाला कमजोर होता है, नहीं। जो 12th में अभी सब कुछ पढ़ के ही आया है उसके तो ताजा ताजा सब कुछ। और वहीं ग्रेजुएशन वाला जो 3 साल जिसने मस्ती करी है ग्रेजुएशन में, इधर उधर बाइक हटाई है, मस्त दोस्तों के साथ घूम रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है, इधर उधर जो भी मस्ती हो सकती है उसने अपने जीवन में करी है, तो पढ़ाई तो नहीं करी। हमें पता है ग्रेजुएशन में इंसान क्या करता है, एक दिन पहले पढ़ता है और पास हो जाता है, तो वहां उसका दिमाग स्लो हो जाता है और उन चीजों से हट जाता है। किन चीजों से? पढ़ाई से हट जाता है। फिर उसे एक साथ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो उस लेवल पे नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं 12th वाला जो बच्चा होता है वो ज्यादा होशियार होता है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के मुकाबले कंपटीशन में। इसीलिए आपकी 12th होती है, आपको कंपटीशन में लग जाना चाहिए। तो ये चीज रही थी। इसके अलावा ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें, आरआरबी रांची में भी 87 कट ऑफ गई थी, तो आप समझ सकते हो कितनी तगड़ी। और ये अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो 94, इलाहाबाद जो आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में, 94 कट ऑफ गई थी। तो बहुत सारी कट ऑफ मैं साथ पे आऊंगा, बहुत तगड़ी तगड़ी। कोलकाता की 90 गई थी। तो 12th बेस वालों के लिए बहुत टफ रहने वाला है टास्क, इतना इजी नहीं रहने वाला है। परंतु मुद्दा क्या है, अभी सारी चीजों की कट ऑफ देख लेंगे, बट अभी सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या थी हमारे प्यारे बच्चों, कि अगर कोई पटना वाला है तो वो क्या भर सकता है, क्योंकि पटना में इस बार 90 तक कट ऑफ जाएगी। और अगर कोई बच्चा 90 नंबर ला सकता है तब तो आरआरबी पटना चुन ले। 90 से ऊपर भी जा सकते हैं, 94 भी जा सकते हैं, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि पटना वही चुनने वाला है, आरआरबी पटना, जो बच्चा पहले से बहुत होशियार है, उसे पता है मेरे 80 से 90 के बीच में नंबर आते हैं। तो 80 प्लस तो कट ऑफ अभी तय है, और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ कितनी सीट है? 16। तो 16 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनके 95 96 नंबर आ सकते हैं, इजीली होंगे, और वही 16 बच्चे यहाँ लगने वाले हैं। तो अब आप क्या समझिए, अब आपको समझना होगा जो पढ़ना वाले हैं वो कहाँ के फॉर्म भरे, क्योंकि देखिए हर चीज मैप बताता है। अब आप समझिए आप कहाँ पे रहते हो, ये है पटना, पटना यानी बिहार। अब बिहार में अगर आप बात करते हो तो बिहार के पास आपको क्या लगता है, यहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे कोलकाता पड़ता है। कोलकाता के अलावा और क्या पड़ता है आपका मेरे भाई, यहाँ पे आसपास थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप और सारी चीजों को देख पाओगे। यहाँ पे आपका बिलासपुर पड़ता है पास में, क्योंकि ये बिहार है। तो बिहार से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप यहाँ आ सकते हो, ठीक है, इस वाले इस तरफ। अगर आपकी और बात करूं तो यहाँ से आप इधर भी जा सकते हो, गुवाहाटी की तरफ। तो ये 3 चीजें आप चुन सकते हो। कौन कौन सा चुन सकते हो मेरे भाई? एक तो आप कोलकाता की तरफ जा सकते हो, कोलकाता के अलावा आप यहाँ पे बिलासपुर की तरफ आ सकते हो, या फिर आप गुवाहाटी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आप जाओगे तो वहीं जहाँ पे, या फिर आप सिलीगुड़ी वगैरह भी जा सकते हो, यहाँ पर भी कट ऑफ कम जाती है। तो आप ऐसी तरफ तो जाओगे जो घर के पास भी हो। आप गलती से आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे इतनी दूर, तो आपको ट्रेन से तो 3 3 दिन लग जाए करेंगे। छुट्टी मिली है 6 दिन की, 3 दिन जाने में 3 दिन आने में, और एक 2 घंटे आप घर रुका करोगे, उसका कोई फायदा भी नहीं है। देखो दूर जाना, अगर आपको ऐसा, पर ये भी है, जॉब सबसे फर्स्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ आपकी जॉब है, जहाँ सब कुछ है, जहाँ पे आपके पास पैसा है, वहीं आप अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट दिला पाओगे और वहीं आपका घर हो जाता है। आप एक साल में सीधा 15 20 दिन की छुट्टी लेकर आओ, या आप 1 महीने के लेके आओ, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो अगर आपके लिए लगता है कि यार नहीं, तो फिर आपके पास यही एक तो कोलकाता बचता है, एक बिलासपुर बचता है, पर कोलकाता भी बहुत कम कट ऑफ मिल जाएगी। बट हाँ, वैकेंसीज ज्यादा है तो थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा भाई। 16 से तो ज्यादा ही है। अगर आप वैकेंसीज देखोगे यहाँ पे, तो वैकेंसीज कितने हैं यहाँ पे, अगर कोलकाता की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों में, तो कोलकाता की अगर मैं बात करूँ तो कोलकाता की है 452 वैकेंसी है, बहुत कम नहीं है। 12 के मुकाबले आप देखोगे, यहाँ पे 12 नहीं 16 के मुकाबले आप देखोगे तो 452 बहुत ज्यादा है। तो आप जो भी बिहार के बच्चे हैं वो इस तरह से आप सोच सकते हो। आप मैप को लेके अपने कमरे में सबने टांग रखा होगा, आप समझिए कि भाई हमारे घर के पास में हम कहाँ से, आपको जहाँ पे आप रहते हो आप इजीली, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आज मैं, जैसे मैं ये वीडियो यूपी में मथुरा से बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं मथुरा से दिल्ली इजीली जा सकता हूँ। पर ये, और इसी जगह मथुरा से मैं कहाँ जा सकता हूँ, भरतपुर आसानी से, यानी राजस्थान जा सकता हूँ। तो जो बच्चा है मथुरा का वो क्या सोचेगा कि यार कहीं ना कहीं हमारे लिए तो राजस्थान भी 25 30 किलोमीटर दूर है,
तो हम तो राजस्थान में भी जा सकते हैं, कोई सोचेगा यार कि दिल्ली में भी जा सकते हैं, दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, जा 150-200 किलोमीटर, और आना जाना हो जाता है 3 से 4 घंटे में गाड़ी वाड़ी से। तो ये इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि यार हम तो यहाँ यहाँ जा सकते हैं। अब कोई बच्चा यहाँ का है इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद का 12th जोन में तो ठीक ठीक वैकेंसी निकली है। अगर आप देखोगे तो 12th जोन में ठीक ठीक वैकेंसी निकली है प्रयागराज में 389, परंतु यहाँ पर भी मार है। मार कैसे है, यहाँ बहुत ज्यादा होशियार बच्चा है, यहाँ भी कट ऑफ आई जाती है। ऐसे बिहार में बहुत होशियार है, होशियार ऐसा नहीं है कि मुंबई में होशियार नहीं होता या चेन्नई में, वहां भी बहुत होशियार होते हैं, पर यहाँ तैयारी बहुत कर रहा है बच्चा, बहुत सालों से लगा पड़ा है, तो उनका लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो खा जाते हैं पेपर को। तो कहीं ना कहीं इनके भी बहुत तगड़े नंबर आते हैं। आप देख सकते हो 94 कट ऑफ गई है पिछली बार। अभी मैं आपको सारी कट ऑफ ही दिखा दूंगा जिससे और इजी। तो ये बच्चे क्या कर सकते हैं जिनके 94 नहीं आ सकते पर वो यूपी के हैं, ये वाले जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं मेरे वो भाई, वो क्या कर सकते हैं, वो इजीली अपना वो भी इधर ही देखें, जैसे वो बिलासपुर देखो यहाँ से कितनी दूर है, कोई बच्चा इतनी जगह रहता है और उसे यूपी में यहाँ जाना पड़ जाए तो उसके लिए तो ये ज्यादा दूर है, बजाय उसके बिलासपुर आ जाए। तो उसे ऐसे सोचना पड़ेगा कि यार और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इधर आ सकता है यार वो, या इधर आ सकता है, भुवनेश्वर आ सकता है, जिससे कि उसका डिस्टेंस ऐसा ही रहे कि जैसे वो यहाँ से यहाँ, यूपी छोटा तो है नहीं, इस कोने से इस कोने में जितना टाइम लगे भैया इससे बढ़िया दूसरी स्टेट में चले आओ, वहां पे कट ऑफ भी कम है। तो ऐसे आपको सारा डाटा देखना। मैं आपको एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ और मैं डेंजर और सेफ जोन के बारे में बता देता हूँ। अभी तक तो देखिए मुंबई सेफ जोन चल रहा है, पर ये सेफ आपके लिए रहने नहीं वाला। कट ऑफ दिखा दूंगा। गुवाहाटी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सेफ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको मैं छोटा करके दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपके लिए सेफ रहता ही रहता है। इसकी कट ऑफ भी बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपके अजमेर की बात करूँ तो अभी बहुत ज्यादा मेरे भाई अजमेर में ही बहुत कम सीट निकली है, और दूसरी तरफ भुवनेश्वर में भी अभी थोड़ा सा आपके लिए चल रहा है। पर भुवनेश्वर में क्या है, वही बच्चा जाता है ज्यादातर जो थोड़ा सा कम, मतलब वो ज्यादा वो नहीं करता है, वो सोचता है जिसके कम आ सकते हैं। अब मैं आपको वो डाटा दिखा देता हूँ कि इतने से इतने नंबर वाले बच्चे कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हैं, एक बार देख लीजिए आ जाइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई की मेरे भाई जैसा कि मैंने कहा सेफ जोन नहीं रह सकता, क्योंकि 83 कट ऑफ तो उसकी पहले से जाती रही है। और हाँ, हो सकता है इस बार 80 से 85 के बीच में यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको 80 से 85 के बीच में कट ऑफ मिलेगी, किसकी मेरे भाई, लेवल 2 की। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आरआरबी भोपाल की, तो मैंने भोपाल की अभी भी आपसे बात करी कि देखिए भोपाल में बहुत कट ऑफ ठीक ठीक जाती है, ज्यादा नहीं जाती, कम नहीं जाती। अगर कोई बच्चा 70 से 80 नंबर ला सकता है तो वो आपका भोपाल चुन सकता है, परंतु यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है। रीजन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए वैकेंसी पे भी तो डिपेंड करता है। अब आप आरआरबी भोपाल में आपको पता है कि कम तैयारी कर रहे हैं, मतलब कम इन द सेंस कम नंबरों पे कट ऑफ चले आती है, पर सीट 2 निकले, तो भाई पूरे इतने बड़े एरिया में मध्य प्रदेश में क्या 2 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो 90 प्लस ले आए? तो भाई 2 ही सीट है तो 90 प्लस कट ऑफ जाएगी। ये रीजन नहीं है कि वहां पे कम कल को कट ऑफ कम गई थी। हमें दोनों चीजें देखनी है। कट ऑफ वहां कम जाती है, ये एक अच्छी चीज है, परंतु यहाँ वैकेंसी कम निकली है, ये एक बुरी चीज है। तो हमें दोनों पे फोकस करना होगा। तो यहाँ भी इस बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई पहले से जाएगी। भुवनेश्वर की बात करूं तो 86 पर यहाँ पे कट ऑफ गई थी, तो भुवनेश्वर भी मेरे भाई सेफ जोन में तो रख नहीं सकते इसको हम। तो भुवनेश्वर भी आप यहाँ पे थोड़ा कैंसिल करके चलना। इससे बढ़िया तो बिलासपुर की तरफ चले आना, वो ज़्यादा बढ़िया है। जो यहाँ से जो यूपी वाले हैं गलती से भी भुवनेश्वर की तरफ ना जाएं। अगर 86 तो मैं समझता हूँ कि वो ही जाए जो लगता है 90 प्लस नंबर ला पाएगा, ठीक है। तो 86 लेवल 2 की है। लेवल 2 के अजमेर में 87 है, ये तो मैंने बता ही दिया, टफ जोन जा रहा है, पहली टफ वैकेंसी कम है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं गुवाहाटी की बात करूँ तो गुवाहाटी में भी 77 गई है, ये समझ लो। जहाँ 69 65 ऐसे कट ऑफ जाते हैं, यहाँ पर 77 गई है। हाँ, एससी की 65, एसटी से 63, 71, 66। तो 77 का मतलब यह है गुवाहाटी में 70 से 80 के बीच में, या फिर 75 से 80 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा अगर मेरे प्यारे बच्चों में आगे बात करता हूँ, सभी सभी का आ जाते हैं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की 82 कट ऑफ गई थी। और ये वीडियो हर उस बच्चे को भेज देना जिसे पिछली बार के बारे में नहीं पता, क्योंकि देखो आप ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे जनरल वालों की, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबकी हमने बहुत अच्छे तरीके से डाटा बना रखा है, लेवल 3 का ही बना रखा है, जिससे आप समझ पाओगे कि लेवल 2 की क्या गई थी, लेवल 3 की क्या गई थी। देखिए लेवल 2 की ज्यादा गई थी बजाय लेवल 3 के, लेवल 2 की ज्यादा गई थी बजाय लेवल 3 के। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा लेवल 2 की कट ऑफ आपकी वहां पर उस समय देखने को मिली थी। अगर मैं आगे बैंगलोर की बात करता हूँ तो 86 कट ऑफ गई है बैंगलोर। आप समझ सकते हो यहाँ पे कितनी तगड़ी कट ऑफ गई है। और अगर बैंगलोर की बात करते हैं तो वैकेंसीज कितनी निकली है बैंगलोर में, बैंगलोर की एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज कितनी निकली मेरे प्यारे बच्चों, टक 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 टक। बैंगलोर की भी 60 ही वैकेंसी है लोग। यहाँ तो बहुत मार होने वाली है, बैंगलोर में भी बहुत कम वैकेंसी है, बहुत मार होगी बहुत ज्यादा।
मतलब दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ बिलासपुर की, तो अरे यहाँ भी 85 है भाई साहब, कहाँ पर बच्चा जिए। बिलासपुर भी अलग ही लेवल पर 85 है। गुवाहाटी दिख रहा है मैं तो। चंडीगढ़ 91। चंडीगढ़ तो मैं वैसे भी कहता हूँ कभी भी यहाँ पर कट ऑफ कम जा ही नहीं सकती। इन द एंड यहाँ हर वो बच्चा जाना चाहता है जो दिल्ली का है, यूपी का है, हरियाणा का है, पंजाब का है। और इन सब की अगर मैं बात करूँ तो ये मैक्सिमम बच्चा कहाँ जाना चाहेगा, चंडीगढ़। बहुत मतलब अच्छी जगह है, हर कोई जाना चाहता है और बहुत दूर भी नहीं है। सबके मतलब यहाँ पर अगर आप सोचोगे तो हरियाणा, मेरे भाई हरियाणा तो जाना ही चाहेगा, पंजाब भी जाना चाहेगा, पंजाब के लिए तो चंडीगढ़, और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ उनका घर है। उसके अलावा दिल्ली बिल्कुल चंडीगढ़ के पास है, वो भी जाना चाहेंगे। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस जगह से भी चंडीगढ़ बहुत सा अच्छा जाना चाहता है, तो यहाँ कट ऑफ चली जाती है। चेन्नई की बात करूँ, चेन्नई 83 है। जो बच्चा 80 प्लस नंबर ला सकता है वो चेन्नई चुन सकता है। पर चेन्नई की अगर मैं बात देख लेता हूँ एक बार कि चेन्नई में आपका क्या वैकेंसीज हैं। और चेन्नई पर आपको ये समझना होगा चेन्नई पड़ता है तक 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 चेन्नई। चेन्नई में 194 है अभी तो। वैकेंसीज तो ठीक ठीक है, ठीक है, चेन्नई चुन सकते हो आप, चेन्नई चुन सकते हो। पर चेन्नई आपको ये समझना होगा कि अगर आप यहाँ रहते हो तो चेन्नई में दूसरे कोने जाना पड़ेगा आपको, इस कोने पर, यानी कि आपकी शायद यहाँ भी जॉब लग सकती है, यहाँ पे भी इस कोने पर भी आपकी जॉब लग सकती है। आप समझ रहे हो, इस जगह भी आपकी जॉब लग सकती है, यानी कि आपको पूरा इंडिया माप नाप के आना पड़ेगा। पूरा इंडिया, यहाँ पे अगर कोई बच्चा रह रहा है तो उस बच्चे को वहाँ जाना पड़ेगा। यानी कि आप उसी केस में चेन्नई भर सकते हो जब आप ये सोच लो कि जॉब ही मेरा एक लक्ष्य है, और जहाँ जॉब है वहाँ सब कुछ। देखिए इस चीज़ को आप नहीं भी आज मानोगे तो आज से 2-3 साल बाद मानोगे। आपके हाथ में अगर जॉब है, पैसा है, तो वही आपका घर है, नहीं तो घर से दूर तो वैसे भी आपको आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। और आपकी जॉब से देखिए घर वाले पैसा नहीं मांगेंगे आपसे, घर वाले क्या मांगते हैं, रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट आप नहीं दे पाओगे, आप तो पैर आज भी छूते होंगे। रिस्पेक्ट, समाज की रिस्पेक्ट, और वो समाज की रिस्पेक्ट कब मिलेगी, जब आपकी जॉब लग जाएगी। तो जॉब लगने के बाद आप घर से दूर हो, मम्मी पापा को उस समय आप मतलब आपको याद करके आंसू जरूर आएंगे, पर वो होंगे खुशी के आंसू। परंतु घर पे आज जो बैठे हो खाली, वो होंगे दुख के आंसू। तो आपको समझना है कि आपको खुशी के देने या दुख के आंसू। तो दूर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेन्नई भी चुन सकते हो। उसके अलावा आगे आते हैं चेन्नई से मेरे प्यारे बच्चों। तो चेन्नई से आगे चलते हैं। चेन्नई के अलावा गोरखपुर की 84 कट ऑफ है, ये भी बहुत तगड़ा है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा कर्री कट ऑफ है गोरखपुर की भी। अगर मैं आगे चलता हूँ जम्मू श्रीनगर की, भाई 82, अरे अंत हो रखा है यहाँ तो, मतलब पता नहीं क्या ही होगा बालकों का। 82 जम्मू कश्मीर की तो बहुत कम कट ऑफ जाते हैं। कोलकाता 90 पर कर रहा है, 90 पर भाई साहब, 90 ही नंबर नहीं होते, 90 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोलकाता की अगर बात करूँ, कोलकाता की वैकेंसीज अच्छी निकली है तो फॉर्म भी ज़्यादा वहाँ भरेगा बच्चा। उसके बाद मालदा की बात करूँ तो 85, मुजफ्फरपुर 82, 94 प्रयागराज, इलाहाबाद। अगर कोई उत्तर प्रदेश वाला बच्चा वो घर रहना भी चाहे तो भी नहीं रह सकता। इच्छा भी होगी ना उसकी कि भाई मैं तो यूपी में रह लूँ, तो भी नहीं रह सकता। प्रयागराज आ रहा है, प्रयागराज 94 कट ऑफ। अब क्या 100 पे जाएगी है तो भैया 94 कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर मैं पटना की बात करूँ तो 87 है, रांची की बात करूँ तो 87 है, सिकंदराबाद 88, सिलीगुड़ी की बात करूँ 74। ये यहाँ जा सकते हो सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में कौन कौन जा सकता है, आप एक बार देख लीजिए सिलीगुड़ी कौन कौन जा सकता है। तो सिलीगुड़ी मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो सिलीगुड़ी पड़ता कहाँ है वो आपको समझना होगा। सिलीगुड़ी यहाँ पड़ता है, यानी कि अगर आप देखोगे ये आपका एरिया होगा कौन सा, बिहार। तो बिहार इतने इस एरिया से तो बहुत सारा बच्चा सिलीगुड़ी एक तरह से उसका घर हो जाएगा। सिलीगुड़ी इतना पास होगा जितना पास, मतलब कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लग जाए बिहार में, पर बिहार से यहाँ पे पहुँचने में, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ सटा हुआ है ना, बॉर्डर है। तो यहाँ वाले बच्चे यहाँ इजीली यहाँ जा सकते हैं, तो बिहार वाले बच्चे भी सिलीगुड़ी भर सकते हैं। जिद्द में ही नहीं कि पटना ही जोन भरना है कि भाई पटना, क्योंकि मतलब वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी है, ज़िंदगी पैसे से मतलब बनती है, ऐसे नहीं कि आपकी ऐसे ही ज़िंदगी चल जाएगी। आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। गोरखपुर हो गया था हमारा, हमारा कोलकाता भी हो गया, मालदा हो गया, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी हो गया। अब तिरुवनंतपुरम की भी 87, अरे क्या करके माने भाई साहब। तो गाइस ये आपका यहाँ पर डाटा कंप्लीट होता है, बट उसके अलावा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है इसके फॉर्म निकल चुके हैं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बार इस चीज़ की जानकारी और दे देता हूँ कि ये आपके फॉर्म निकल चुके हैं। आपके ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुकी है 21 तारीख से। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों 18 से 33 आपकी उम्र रखी गई है। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों लेवल 3 और 2 की जॉब निकली है। एक तो टिकट क्लर्क की, क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये जॉब निकली हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो CBT 1 का सिलेबस सेम रहता है। लेवल क्या था, ग्रेजुएट और 12th वालों के लिए 40, 30, 30।
100 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 नंबर के, 90 मिनट आपको टाइम मिलता है, तो 100 में से कोई 94 कट ऑफ जा रही है, तो बहुत आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा हार्ड वो रहने वाली है आपके लिए, दिक्कतें रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लेवल अगर CBT 2 की बात करें, वहाँ पे बस क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 120 हो जाते हैं, टाइम वहाँ पर 90 मिनट ही मिल रहा होता है, बस यही वहाँ पर दिक्कत होती है। तो CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस एकदम सेम होता है, एकदम सेम, बस वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। और जो ग्रेजुएट वाले हैं उनका जो डाटा है वो आ चुका है, कल अपडेट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर ग्रेजुएट वालों का भी डाटा अपडेट कर दे दिए, तो कल ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का डाटा ले आएंगे। एक कॉलेज ओपन कर रखा है हमने यहाँ पर, तो इस कॉलेज में एडमिशन अगर आप चाहते हो तो ये सभी एडमिशन अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये सभी एडमिशन जो भी आपके बिहार वगैरह की तरफ जाओगे वहाँ पे जितने में एडमिशन होता है उससे आधी फीस में भी यहाँ पर आपको एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, और उसके अलावा हम यहाँ पे गुरुकुल भी ओपन कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देख पाओगे पीछे लिखा हुआ है टॉप तक गुरुकुल, तो हम गुरुकुल भी यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे ज़रूरी आपके लिए अभी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय नहीं बचा, तो सबसे पहले तो एक रेलवे वाली ई बुक पढ़ लीजिए सबसे पहले, जो कि आपको टॉप तक ऐप पर मिल जाएगी। इस रेलवे वाली ई बुक में चले जाइए, और यहाँ पर बुक पे आप क्लिक करके आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करें, और उसके बाद आप यहाँ पर पे ऑनलाइन करके आप, फ्री बुक है, बस 11 रुपये आपके ऐप के चार्जेस यहाँ पर आपको देने होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूँ तेजस बैच, ये बैच हर उस बच्चे ने पढ़ा है जिसका सिलेक्शन हुआ है, और इसको पढ़ने के बाद आप, एक बच्चा 60 से 70 के बीच हो तो 80 से ऊपर पहुंच जाएगा, और आपके लिए बहुत जरूरी है ऐसा बैच। कहीं पर भी आप फंस गए हो जो 3 महीने में लाइव पढ़ा रहा है, 3 महीने में लाइव बैच, कितना ही पढ़ा लीजिए 3-4 महीने में नहीं हो सकता सिलेबस खत्म, 3-4 महीने में लिमिटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपको पढ़ने में तो मजा आएगा, पर सिलेबस, उस सिलेबस से आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 नंबर ला पाओगे। इसके अंदर 2 से 3 साल की मेहनत करके डाटा यहाँ पे कलेक्ट करा है, इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है। स्टार्ट मैं भी लाइव बैच कर देता, मुझे पता है लाइव बैच ज़्यादा बच्चा पसंद करता है, पैसा भी उसमें ज़्यादा आता है, परंतु आपका उसमें घाटा होता है, एक तरह से आपके साथ फ्रॉड हो रहा होता है, क्योंकि मैं 3 महीने में उतना नहीं पढ़ा सकता जो 2-3 साल में मैंने डाटा इकट्ठा करा, और इसे मैं अपडेट भी टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। तो इस वाले बैच में आप जुड़ जाइए, जो तेजस बैच है, इससे ही आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। कहीं पे भी 3-4 महीने के लाइव बैच जो चल रहे हैं वहाँ जुड़कर अपने आप का टाइम बर्बाद ना करें। बहुत अच्छे लेवल पर और अलग तरीके से यहाँ पे चीज़ें सारी पढ़ाई गई हैं, इससे आपका पूरा-पूरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि 80 से ऊपर-ऊपर आपके नंबर आ जाएगा ढंग से पढ़ लिया तो। ओके गाइस, बाय, लव यू। तो जुड़ जाइए, और उसके अलावा फिर भी दिक्कत आती है कि कैसे-कैसे बैचेज़ लेने, वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इस वाले नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।